आज हमारे एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का डे 3 है। और आज की डेट हमारी 3 अप्रैल 2025 है। आप लोग मूलांक और भाग्यांक सीख चुके हो। आप 1 से लेकर 9 नंबर तक बहुत बढ़िया तरीके से समझ चुके हो। अगर अभी तक आपने कुछ मिस किया है डे 1 या डे 2 में, तो एस्ट्रोकृति चैनल पे दोनों दिन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, राइट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी। आज हम सीखने वाले हैं कि आपकी ग्रिड में वैदिक न्यूमरोलॉजी के रिजल्ट्स किस तरीके से देखे जाते हैं, राइट। तो आज हम वैदिक ग्रिड पहले बनाना सीखेंगे बेसिक तरीके से। फिर उसके बाद आप अपने डेट ऑफ बर्थ को कैसे फिल करें वो हम समझेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशंस क्या बताते हैं, राइट। सबको चलेगा? रेडी हो सब लोग? यस लिख दो, एक बार फटाफट से यस लिख दो। जल्दी जल्दी चैट में यस लिखो, चेहरे पे मुस्कुराहट, गुमसुम नहीं बैठना है। मेरी क्लासेस में मैं ऐसे फ्री तो नहीं बैठने देती, आपको आराम से तो नहीं बैठने देती। तो एक्टिव रहो, मुस्कुराते रहो, चैट में लिखते रहो। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, बहुत कमाल की एनर्जी इस बैच की, और बहुत इंटेलिजेंट ग्रुप, इतनी जल्दी जल्दी टॉपिक आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है? वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ से जुड़ी हुई करंट में क्या सिचुएशन है, पास्ट में क्या चीजें रही हैं, और फ्यूचर में क्या हो सकता है, इन सारी चीजों की एक्यूरेट प्रिडिक्शन आप निकाल सकते हो, ठीक है। जयंती जी, पेड कोर्स की बात अभी होल्ड करते हैं, अभी हम इसको पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, तो अभी आप इसी पे फोकस करिए। मैं, हाँ सॉरी, मैंने चैट बॉक्स बंद नहीं किया, मैं कर देती हूँ क्योंकि 500 के आसपास लोग हैं ना, तो चैट चलने से अगर कोई फोन पे क्लास देख रहा है तो बहुत समस्या आती है। चलिए, मैंने ऑफ कर दिया है अभी, है ना। स्क्रीन भी ब्लॉक हो रही थी, थोड़ी देर के लिए मैं इसको डिसेबल ही कर रही हूँ, चैट को थोड़ी देर में ऑन करेंगे। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में मैं आपको बता रही थी। पास्ट में क्या सिचुएशन है, करंटली क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरीके के इवेंट्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में, उन सभी को हम देखते हैं। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा, कुंडली में बोला जाता है कि आपकी महादशा चल रही है सूर्य की, आपकी महादशा चल रही है राहु की, महादशा चल रही है मंगल की। महादशाओं के बारे में सुना है आपने? पंडित जी के पास जाते हैं, वो बताते हैं कि दशा चल रही है आपकी। इसी तरीके से वैदिक न्यूमरोलॉजी में दशा सिस्टम है, ठीक है। लोशु ग्रिड में जब आप ये देखते हो कि मेरा ये नंबर मिसिंग है ना, तो वैदिक ग्रिड में हो सकता है कि वो नंबर आपका महादशा से, अंतरदशा से, गोचर से आ रहा हो, ठीक है। तो आपके जो योग, हम बोलते हैं ना कि टाइम आने पे चीजें होती हैं, इवेंट आपका डिलीवर होता है, सब सही समय पे शादी हो जाएगी, समय आने पे सब काम होगा। वो समय कैसे आता है? वो समय कैसे आता है? प्लैनेट्स घूम रहे हैं लगातार, प्लैनेट्स जो हैं वो घूम रहे हैं। अभी जैसे आपने सुना होगा कि गुरु का राशि परिवर्तन, शनि का राशि परिवर्तन, राहु केतु का राशि परिवर्तन, हर ग्रह का राशि परिवर्तन होता है ना। किसी का 2.5 साल में हो रहा है, किसी का 1.5 साल में हो रहा है, किसी का कुछ मंथ में हो रहा है, सबका अलग अलग सिनेरियो है। तो ये जो प्लैनेट्स अपनी अपनी राशि बदलते हैं, या न्यूमरोलॉजी में हम बात करें आपकी दशा अंतरदशा, जब इसमें ये प्लैनेट्स एंटर करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे प्लैनेट्स वैसे रिजल्ट्स। अब अगर दो अच्छे प्लैनेट्स मिलते हैं जो कि आपस में मित्र हैं, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएंगे। और अगर दो ऐसे प्लैनेट मिले जो कि आपस में एनिमी है, दुश्मन माने जाते हैं, तो वो ही दो प्लैनेट्स मिलके आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स या हर्डल्स क्रिएट करते हैं। आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपके घर पे आएगा, ठीक है, आपने सपोज वो ऐसे ऑकवर्ड टाइम पे आ जाए कि आपने खाना भी तैयार नहीं किया हुआ, लेकिन आपका पसंद का कोई भी रिश्तेदार, आपका दोस्त आ जाए, तो आप फटाफट से या तो कुछ रेडी करोगे, कुछ ऑर्डर करोगे, उसकी पूरी आवभगत करोगे, है ना, पूरे दिल से, बहुत खुशी से।
घर में आने के बाद खुशी का माहौल होगा, बातें भी होंगी, है ना, शेयर भी करोगे अच्छे से। और अगर इसके विपरीत कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो आपको अच्छा नहीं लगता, क्या होगा फिर? खाना तो आप तब भी ऑफर करोगे, लेकिन मन में सोचोगे कि इनको कोई तरीका नहीं है किस टाइम आना चाहिए, फोन करके नहीं आ सकते थे ये, हमने मार्केट जाना था, या फिर ये हमारे रेस्ट का टाइम था। चैट में लिखो, चैट ओपन करती हूँ, ऐसे रिएक्शन आते हैं ना, कि खाना तो आप फिर भी ऑफर करोगे। अपना इंडियन सिस्टम बहुत बढ़िया है इस मामले में कि गेस्ट आएगा तो उसको पूछेंगे तो है ही, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या चलेगा कि इनको तरीका नहीं पता कैसे आना चाहिए, हमारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, है ना, किसी का कोई रूटीन हो सकता है, बहुत सारी चीजें मन में आती हैं। सही है, यस। ठीक है। और अगर मान लो कि कोई थोड़ी और भी सिचुएशन खराब है, तो फिर क्या होता है कि बातों की जगह ना झड़प होती है, कि टॉन्टिंग वे में ना एक दूसरे को सुना रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में सुना रहे हैं, है ना, ये भी स्टार्ट हो जाता है। डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, बट हाँ, वो कॉन्वर्सेशन कोई दूसरा सुन रहा है तो उसको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली, एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हैं, चीजें बता रहे हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन रहती है ना। तो ऐसे ही प्लैनेट्स का सिस्टम है। अगर दो प्लैनेट जो आपस में मित्र है, जिनकी अच्छी बनती है, ठीक है, जिसकी अच्छी बनती है, तो वो दो प्लैनेट जब आपके पास महादशा में आ गए, अंतरदशा में आ गए, या फिर आपकी कुंडली में पहले से जो प्लैनेट है उसके साथ वो मिल गए, तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? कमाल के। वो प्लैनेट आपको प्रमोशन भी दे सकता है, वो प्लैनेट आपको कह लो लॉटरी भी लगा सकता है, वो प्लैनेट शादी भी करा सकता है, वो प्लैनेट चाइल्ड बर्थ भी दे सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के साथ जो आपके पास पहले से मौजूद है या महादशा अंतरदशा से आ रहे हैं, अगर वो आपस में दुश्मन है, तो फिर वो क्या लेके आएंगे? लॉसेस, सडन इवेंट्स, है ना, ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस, जैसे मान लो किसी का जॉबलेस हो जाना, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाना, कोई नुकसान हो जाना। ठीक है। जब तक हमें नॉलेज नहीं है ना, तब तक हम सोचते हैं कि पता नहीं ये चीजें क्यों हो रही हैं, है ना, पता नहीं ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। लेकिन एक्चुअली इन सबके पीछे जो रोल है बेसिकली, वो प्लैनेट्स का है, क्योंकि हमारी लाइफ को प्लैनेट्स ही चला रहे हैं। राइट, प्लैनेट्स ही हमारी लाइफ को रूल कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा कह लो डिसीजन मेकिंग कह लो, किसी भी सिचुएशन में हमारा रिएक्शन, कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हमारे नंबर्स पे, हमारे चार्ट पे, इन सब चीजों पे बेस्ड है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हो, एग्री कर रहे हो? चैट में लिखो या थम्स अप करो। जिनको लग रहा है कि नहीं अभी समझ नहीं आ रहा, वो लोग भी लिख सकते हैं। जिनको अच्छे से समझ आ रहा है और आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, तो मुझे लिख दो ताकि हम आगे बढ़े। कि यहाँ पे मैं चाहूंगी कि हम बिल्कुल बिगिनिंग से समझें, अच्छे तरीके से समझें, और साथ ही साथ आप सब लोग जितने भी यहाँ पे हो, अभी 550 के आसपास लोग होने वाले हैं, सब लोग इसको अच्छे तरीके से समझ के हम आगे बढ़े। ठीक है। 6 दिनों का कोर्स है। कोई चैट में लिख रहा था कि क्या आज लास्ट डे है? नहीं, ये कोर्स हमारा 6 दिनों का है, और लास्ट डे पे हम रेमेडीज डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज डे 3 है और 6th डे पे हम रेमेडीज करेंगे। हैंड रेज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चैट में रखेंगे। हाँ जी, अभी प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। ठीक है। लेकिन पर्सनली हम जो है किसी का प्रिडिक्शन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब देखो आप 550, 600, 700 लोगों का ग्रुप हो जाता है हमारा, है ना। अब जिस एक की प्रिडिक्शन कर दी, दो की प्रिडिक्शन कर दी, अब मुझे तो आप सभी से प्यार है ना, है ना, मुझे तो आप सभी बहुत प्यारे हैं, तो इसके लिए मैं नहीं चाहती कि किसी को बहुत अच्छा लगे और किसी को बहुत बुरा लगे, तो पर्सनली किसी का चार्ट नहीं पिक करेंगे। मैं आपको रेंडम डेट ऑफ बर्थ के साथ यहाँ पे समझाऊंगी। ठीक है। चलेगा ना सभी को? ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ना आप अपनी कॉपी में ऊपर टॉपिक लिखो, पहले लिखो डे 3, और उसके साथ में लिखो वैदिक न्यूमरोलॉजी। डे 3 लिखेंगे और साथ में लिखेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी। मैं आपको ग्रिड बता रही हूँ, वैदिक ग्रिड बनाना। सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बाद में करेंगे, अभी क्लास करते हैं, अभी पढ़ते हैं अच्छे से। ललित जी देखो, अभी 550 से भी प्लस लोग हैं, तो सबकी भावनाओं को देखते हुए पहले क्लास करेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। हाँ जी, टॉपिक लिखिए वैदिक न्यूमरोलॉजी, और आज है हमारा डे 3। पानी की बोतल आप लोग लेके बैठे हो अपने पास? पानी वानी है सबके पास? आराम से पानी लेके बैठा करो, ठीक है।
स्क्रीन शेयर कर रही हूं मैं, एक बार आपको ग्रिड बता देती हूँ कि ग्रिड की प्लेसमेंट कैसे होती है वैदिक ग्रिड की। बस 30 सेकेंड्स चाहिए मुझे। ये ग्रिड को आप अपनी अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फिक्स्ड नंबर्स हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड प्लेसमेंट है ग्रिड के लिए। 319, 675, 284। ठीक है, ये फिक्स्ड प्लेसमेंट है। अब अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ लेंगे हम यहाँ पे। एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1987। ठीक है, आप लोग पहले इसको ध्यान से समझो, इसके बाद आप अपनी अपनी ग्रिड खुद बना पाओगे। 9 मार्च 1987 ये डेट ऑफ बर्थ है, इसका बीएन है हमारे पास 9 और डीएन है यहाँ पे 1। ठीक है जी। अब जो वैदिक ग्रिड है उसमें कभी भी सेंचुरी का नंबर नहीं भरा जाता। वैदिक ग्रिड में सेंचुरी का नंबर नहीं भरा जाता, आप लोग पेशेंस रखना। जैसे ही मैंने ये बोला, आपके सवाल आ जाएंगे 2000 वाली ग्रिड कैसे भरें, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो निश्चिंत रहिए, पेशेंस रखिए, आराम से आज मैं आपको ग्रिड ही बनाना बताऊंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आया नंबर 9। 9 की जगह हमने देखा यहाँ है, लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास आया नंबर 3। 3 की जगह पे लिख दिया हमने। 1 और 9 ये सेंचुरी है। ठीक है, अगर आपका बर्थ है 1950, 1960, 1965, 1980, 1990, यानी कि 1900 वाली सीरीज में जिसका भी आपका कोई भी बर्थ ईयर है, तो आपने स्टार्टिंग वाला 19 नंबर नहीं लिखना। उसके बाद हमारे पास आता है जी नंबर 8, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 की जगह पे। उसके बाद 7 नंबर आया, हम 7 की जगह पे लिखेंगे। ये वाला 9 और ये 9 ये दोनों सेम है, ये हमने पहले से जो है लोशु ग्रिड में भी आपको पता होगा कि जैसे सिंगल डिजिट है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, है ना। ये 9 है और ये 9 है, तो हम वन टाइम ही इसको यूज करेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। आप लोग जो लगातार चैट में लिख रहे हो, आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा फिर। थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे, क्योंकि मैं तो कमेंट देख ही नहीं रही, आप लोग अपना एनर्जी इस समय पे ड्रेन कर रहे हैं। यहाँ पे फोकस करिए, स्क्रीन पे आपको समझ आएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चंस ले लूंगी। देखो फिर से लिख रहे हैं सुजल जी कि 2007 का क्या, जबकि मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया इस बात का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 9 और 9 तो हमने एक ही बार लिखना है, सेम नंबर को हम दो बार नहीं लिखेंगे, राइट। सेम नंबर को हम दो बार नहीं लिखेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 के बीच में है, तो ऐसे में आप एक ही बार लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9 को एक बार, फिर उसके बाद 3 आया। 1 और 9 हमने लिखना नहीं है, 8 और 7 लिखा, फिर डेस्टिनी से नंबर आया 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। डेस्टिनी वाले नंबर को हम डिफरेंट कलर से लिख देंगे। ठीक है, अब अगर मैं इस ग्रिड की बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये मिसिंग नंबर्स हैं। ठीक है, जहां पे मैंने क्रॉस लगाया है, यानी कि मिसिंग नंबर क्या हुए,
6 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, ये इनके मिसिंग नंबर्स है। ठीक है। अब वैदिक के योग कैसे बनते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये 319 है, ये भी कोई प्रिडिक्शन बताता है। 675 है, ये बताता है। 284, ये भी प्रिडिक्शन बताता है। फिर 362 है, 178 है, 954 है। ठीक है जी, 6 लाइनें ये हो गई। उसके बाद 374, 972। ठीक है जी, ये 8 हमारे प्लेन्स वैदिक के बनते हैं। उसके अलावा वैदिक में मल्टीपल योग हैं और बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी हम बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, हमने एक ग्रिड देखी। अब इस स्पेसिफिक पर्सन का योग कौन सा बन रहा है, देखो हमारे पास 319 का पूरा योग बन रहा है, और हमारे पास 178 का पूरा बन रहा है। ठीक है, बाकी हमारे नंबर्स मिसिंग है। अब वैदिक की ब्यूटी क्या है कि हो सकता है इनके पास महादशा से इनका मिसिंग नंबर आ रहा हो, या अंतरदशा से आ रहा हो, या फिर ट्रांजिट से आ रहा हो। ये तीन जो है एडिशनल चीजें हैं जो हमें वैदिक में मिलती हैं, लोशु में नहीं मिलती हैं। तो वहां पे प्लस पॉइंट क्या है कि जो हमें बॉक्सेस दिख रहे हैं कि ये इनके मिसिंग नंबर है, हो सकता है यहाँ पे भी प्लैनेट आ गया हो महादशा, अंतरदशा या ट्रांजिट से। तो फिलहाल के लिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, 319 और 178। अगर अब हम इस डेट ऑफ बर्थ को समझे, फिलहाल थोड़ी सी बात करें, अगर 319 आपकी ग्रिड में ये तीनों नंबर आते हैं, 319, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी भी ग्रिड, बट एग्जाम्पल के लिए भी समझते हैं। तो इस पर्सन का सोसाइटी में अच्छा खासा मान सम्मान होगा, अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, नॉलेज होगी, और ये पर्सन बहुत ज्यादा, कह लो कि एक्टिव पर्सन होगा। ठीक है, हमेशा लर्निंग पे फोकस करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला, और जो चाहेगा लाइफ में वो क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि इसके पास नॉलेज भी है, इसके पास पैशन भी है, और कहीं ना कहीं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारे जो 3 प्लैनेट्स आते हैं, जुपिटर, सन एंड मार्स, उनकी पावर इसके साथ काम कर रही है। तो जो चाहेगा ये पर्सन अपनी लाइफ में अचीव करेगा। सेकेंड योग हमारे पास बनता है जी 178 का। ये जो योग है, ये भी बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर, एक तरीके का इसको भी राज योग बोला गया है, क्योंकि ये वाक सिद्धि देने वाला है। ऐसा पर्सन थोड़ा बहुत भी अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेगा, तो जो भी किसी को बोलेगा उसके लिए वो चीजें पूरी होंगी। प्रिडिक्शंस की बात करें तो बहुत अच्छी जाएंगी। लाइफ में जो भी चीजें चाहेंगे, अगर बिहेवियर पैटर्न बैलेंस रखेंगे, तो वो सब कुछ इनको अचीव होगा, सब कुछ ये लाइफ में ले पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, और ये उसको ग्रैब भी कर पाएंगे, राइट। तो आपने इस तरीके से अपनी ग्रिड को बनाना है, जिसमें सेंचुरी नंबर हम नहीं भरेंगे। एक बार के लिए मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ, अभी एग्जाम्पल एक दो और लेंगे, तब तक पूछ लेते हैं कि किसी को कोई समस्या आ रही है क्या। जी हाँ, अभी मैं रिपीट करूंगी, नो प्रॉब्लम। 319 रिपीट, अभी ये नंबर्स मैं आपको पूरे कराऊंगी, डोंट वरी, ये मैंने ऐसे ही बोला था, कंप्लीट कराऊंगी। अक्टूबर होगा तो अभी बता देते हैं। सेंचुरी नंबर, सेंचुरी नंबर पे अभी क्लियर हो जाएगा। डी एंड डेस्टिनी नंबर है, आपने आई थिंक स्टार्टिंग 2 दिनों की क्लास नहीं ली है। वंस अगेन बिल्कुल अभी करते हैं। वैदिक में जो डीएन निकलेगा वो सेम ही निकलेगा, जो मैंने आपको तरीका बताया था उसी तरीके से निकलेगा। ग्रिड की प्लेसमेंट, ये वैदिक ग्रिड जी हमारी फिक्स है, इसको आपने इसी प्लेसमेंट को ही फॉलो करना है। बेसिक ग्रिड को क्रॉस नहीं किया, बेसिक ग्रिड में मैं आपको लाइंस पे योग बता रही थी कि क्या क्या योग बनते हैं। ठीक है, क्रॉस नहीं किया है। सुमन जी, बिगिनिंग से ज्वाइन करना है तो 2 दिन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है। आज हमारा डे 3 है, चलो चैट ऑफ कर रहे हैं अभी। और वापस से मैं आपको बता देती हूँ एक और डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल।
एक और डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये जो प्लेन्स है, वैदिक के योग हैं, ये क्या चीजें बोलते हैं। आप उन प्रिडिक्शंस को नोट करिए, फिर आप अपनी अपनी ग्रिड पे भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। हो सकता है आपके ग्रिड में कोई 2 नंबर आए, कोई 3 नंबर आए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो किसी को टेंशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है कि अब मेरा क्या होगा, है ना, कि मेरे तो नंबर मिस हो गए, अब होगा क्या मेरे साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, डोंट वरी। महादशा अंतरदशाओं से भी वो नंबर आते हैं। तो आपको सिर्फ क्रिएट करना है, और अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या रिजल्ट आपको इससे मिल सकते हैं, बट हम अभी फुल लाइंस के बारे में ही बात करेंगे। अब देखो, जैसे मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1999, उनका बर्थ ईयर है। तो हम क्या करेंगे जी, हम सिर्फ 99 को चूज करेंगे, 1 और 9 को क्रॉस करेंगे। अगर किसी की बर्थ डेट है 2000, तो अब ये सारा ही कट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन है 2007, तो हमने यहाँ पे सिर्फ 7 को लेना है, क्योंकि ये जो शुरुआत के 2 नंबर है ना 20 वाले, ये नहीं लेने हमने, क्रॉस कर देंगे। ठीक है। 2014, तो हम किसको क्रॉस करेंगे, 20 को क्रॉस करेंगे, 14 को हम भरेंगे। अगर डेट है 2020, तो ये वाला 20 स्टार्टिंग वाला क्रॉस करेंगे, और ये वाला हम पिक करेंगे। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1978, तो हम 78 को पिक करेंगे और इसको हम क्रॉस करेंगे। कहने का मतलब है कि जो इनिशियल वाले ये 2 नंबर हैं, ये आप नहीं लिख सकते हो। अब इसमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लो, 2001 ले लो, 2005 ले लो, 2009 ले लो, 2006 ले लो, सब में एक ही बात कॉमन है कि हम ये नंबर लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि 0 की कोई प्लेसमेंट की जगह नहीं है हमारे पास ग्रिड में, और 20 हमने लेना नहीं है। ठीक है। अब 2000 वाली एक ग्रिड फिल करके देख लेते हैं। जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 17/2/2012, बीएन आया यहाँ पे हमारे पास 8। डीएन कैलकुलेट करो कितना बनेगा यहाँ पे, 1+7+2+2+1+2, तो हो गया 5 7 14 15, 15/6, ये डीएन आया। ठीक है। डीएन किसी ने पूछा था, देखो डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल करना है हमने। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 17, तो 1+7, फेब्रवरी है तो 2 प्लस हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे 2+1+2। डेस्टिनी के लिए हमने पूरे के पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल लगाना है। डेस्टिनी निकालते समय हमको सेंचुरी को भी ऐड करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। डेस्टिनी कैलकुलेट करते समय हमें जो है, वैदिक हो या लोशु ग्रिड हो, सेम ही रहेगा। हमें पूरे तरीके से जो है डेट ऑफ बर्थ को टोटल करना है। अब इनकी ग्रिड फिल कर लेते हैं एक बारी। सबसे पहले हम लिखेंगे, अच्छा मैं बेसिक ग्रिड भी बना देती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो आपको प्लेसमेंट पता रहेगी। ठीक है। ये हमारी फिक्स प्लेसमेंट वाली ग्रिड है जो मैं ऊपर बना रही हूँ, और डाउनवर्ड हम डेट ऑफ बर्थ वाली ग्रिड बना रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक ग्रिड हो गई। अब डेट ऑफ बर्थ से फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आया 1 नंबर, तो हम 1 की जगह लिखेंगे। नेक्स्ट आया नंबर 7, तो हम 7 की जगह पे लिख देंगे। फिर नंबर आया 2 हमारे पास, तो 2 की जगह पे लिख दिया। ये वाला 2 और 0 हम क्रॉस कर रहे हैं, ये आप अभी तक समझ चुके हो कि ये हमने नहीं भरना। फिर आया नंबर 1, तो हम 1 को एक और बार लिख देंगे यहाँ पे। फिर आता है हमारे पास नंबर 2, तो 2 एक और बार आ जाएगा। इसके बाद इनका 1+7 कर रहे हैं हम, तो 1+7 करके जो इनका बर्थ नंबर आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे हमारे पास नंबर 8। तो 8 को हम जी 8 की जगह पे लिख देंगे, और इनका डेस्टिनी नंबर 6 आ रहा है, तो इसको हम 6 की जगह पे लिख देंगे। ठीक है। सॉरी, 1 मिनट।
एक सेकंड देना जरा। हम्म, ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है डेस्टिनी का, ये हम इसको लिख देंगे 6 की जगह पे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी ग्रिड में, डबल 1 आ गया, नंबर 7 आ गया, और 8 आ गया, और डबल 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमने ग्रिड भर दी। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, इनका बन रहा है जी 178 का योग। इनका यहाँ पे बन रहा है हमारे पास 178 का योग बन रहा है। उसके बाद इनका 6 7 का योग बन रहा है, और इनका 2 8 का भी योग बन रहा है। ठीक है, और फिर इनका 2 7 का भी योग बन रहा है। इस तरीके से तो आपके पास भी कोई दो दो नंबर हो सकता है आ रहे हो सकता है कि आपकी पूरी लाइन जैसे इनकी बन रही है वो बन रही हो, या दो लाइनें बन रही हो, या कोई भी लाइन ना बन रही हो, सिर्फ आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हो। तो ये जो चीजें हैं ना, अभी हम क्या करेंगे, फुल ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे 319 अगर पूरा है तो क्या रिजल्ट देगा, 675 क्या देगा, 284 क्या देगा। ठीक है। और फिर इसके अलावा वैदिक में हमारे पास पेयरिंग का सिस्टम भी है कि पेयरिंग जो आ रही है वो क्या बोल रही है। तो आप लोग को अभी क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं चैट ओपन करती हूँ, आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो चैट में लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप अभी तो क्लियर हो गया होगा, है ना। इसलिए मैंने बहुत स्लो भी कराया है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो चैट ओपन कर रही हूँ, चैट में लिखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। क्लियर, नो प्रॉब्लम। बी एंड डी एन सेम है, हाँ बिल्कुल क्लियर। एक बार और 999। डबल 1 आया, उनकी डेट 17 है ना, और एक 2012 है ईयर, तो वहां से एक और बनाया। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म ना हो तो वो डिफरेंट टॉपिक है, अभी ग्रिड भरने का देखो। 1 मिनट, 222 लिखा किसी ने कि 222 3 बार आया, बट आपने, हाँ देखो, 2 बार हमने लिखा है, तीसरी बार जो आया वो सेंचुरी से आ रहा है। ठीक है, वो सेंचुरी से आ रहा है, इसके लिए हमने वो लिया है। मैम 2 से ज्यादा रिपीट हो रहा है तो क्या करना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार लिखो, अभी तो समझ आ गया है। 1977 है तो हम डबल 7 लेंगे जी, 19 को नहीं लेंगे। ठीक है। और बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, 2 7 कहाँ से आया, डायगोनल से, डायगोनल लाइन भी बनेगी ना। हाँ 2000 को कट करना होगा जी। लोशु, और क्या क्वेश्चन पूछा आपने, लोशु एंड वैदिक अलग है क्या, हाँ लोशु ग्रिड अलग है, वैदिक ग्रिड अलग है। 6 8 भी नहीं, 6 8 नहीं बनेगा जी। जो डायगोनल वाले योग है वो अप डाउन एक ही बात है, सेम ही रहेंगे दोनों। देखो डबल 1 लिया है क्योंकि डेट डेट पढ़ो, 17 फरवरी 2012 है ना। हाँ मैं रिपीट करूंगी एक बार, अभी पहले आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस क्या क्या आ रहे हैं। आगे चार्ट पे सिर्फ 2 ही बॉक्स हो तो उसका भी बना, हाँ 2 बॉक्स फिल हो तो भी कोई बात नहीं। वैदिक में सेंचुरी नंबर्स को कभी भी ऐड नहीं किया जाता, वैदिक में ऐसा माना जाता है कि वो नंबर सेंचुरी का है और वो सबको मिल रहा है। मान लो 1900 वाले जितने भी लोग हैं उन सबके पास 1 और 9 है, लेकिन एक्चुअली 1 और 9 सबके साथ काम नहीं कर रहे क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में उसकी प्रेजेंस को नहीं माना जा रहा एज पर वैदिक सिस्टम। 2 7 का पेयर बन रहा है, हाँ जी बिल्कुल बन रहा है। राजेश जी पर्सनल मैं किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं ले पाऊंगी, सो सॉरी फॉर द सेम। अभी समझ आया, ठीक है। रेशु सिंगल जी किसी का पर्सनल नहीं ले सकते हैं, एक और एग्जांपल करा देती हूँ बिल्कुल। वृति जी क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो अभी आपने एक डेट ऑफ बर्थ दी है 22 फरवरी 2022, ठीक है। तो इसमें जो डेट 22 है, ये वाला डबल 2 लेना है, मंथ वाला 2 लेना है, और उसके बाद है 2022, तो 20 को क्रॉस लगा दो, 22 आपने लेना है तो 5 बार 2 नंबर आएगा। बर्थ मंथ अगर 12 है तो पूरा लिखेंगे ना।
लोशु और वैदिक का प्रिडिक्शन अलग अलग होता है, अलग अलग ही समझाएंगे आपको। 6 8 नहीं होगा मैम, जंप करके पेयर नहीं बनेगा। हॉरिजॉन्टल चलेंगे या वर्टिकल चलेंगे और फिर दो डायगोनल है तो उनको मानेंगे। पूरी लाइन नहीं हो पा रही तो भी आप आराम से खाना खा के सो सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने पहले भी बोला सबकी पूरी लाइंस नहीं बनती हैं, किसी के कुछ नंबर्स बनते हैं, किसी के ग्रिड में 2 या 3 नंबर ही आते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। इसका क्या यूज होता है इसके बारे में अभी समझेंगे, ठीक है। बने रहो क्लास में, इसके बारे में अभी आगे समझेंगे कि क्या यूज होता है। इसका यूज होता है जी आपकी प्रिडिक्शंस करने के लिए। चलिए, एक और डेट ऑफ बर्थ देखो, यहाँ पे है 2 अगस्त 1981। यहाँ पे इनका बर्थ नंबर आ जाएगा नंबर 2। डेस्टिनी नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, 2 करेंगे +8 +8 +1, यानी कि 19। सॉरी सॉरी सॉरी, डेस्टिनी नंबर में हम इसको कैलकुलेशन में तो लेना है, ग्रिड में नहीं भरना है। दोबारा कर लेते हैं। 2, देखिएगा, 2 8 1 9 8 1, ये डेट ऑफ बर्थ है। इसमें हमें BN दिखाई दे रहा है नंबर 2। DN के लिए हमने सिंपली क्या करना है, 2 +8 +1 +9 +8 +1। तो अगर इस सारे का टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 10 11 20 28 29, 29 से 2। ठीक है। पूरे डेट ऑफ बर्थ का जब हमने टोटल लगाया तो बना 29 से 2। अगर किसी को 29 से 2 कैसे आया तो ये भी समझ लो, 2 + 9 कर दिया तो 11 आ गया हमारे पास। और न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि हमें सिंगल डिजिट पे आना है, तो 11 को भी हमने कर दिया 1 + 1 तो ये आया 2। तो कहने का मतलब है पर्सन का BN और DN दोनों आ गए नंबर 2। अब ग्रिड बनाना स्टार्ट करते हैं, देखो। चैट ऑफ है, आप लोग हैंड रेज कर रहे हो, चैट में ही लिखने की ऑप्शन मिलेगी आपको, उसके लिए हैंड रेज ना करें। चलिए, अच्छा सॉरी, स्टॉप हो गया यहाँ पे। सॉरी, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ लिया है 2 अगस्त 1981। इसका BN आया 2, DN आया नंबर 2। ठीक है। इसके बाद DN 2 के लिए यहाँ पे देखो हम कर रहे हैं 2 +8 +1 +9 +8 +1, यानी कि टोटल आया 29। 29 में हमने कर दिया 2 + 9 तो आया 11। 11 को हमने अगेन 1 + 1 कर दिया, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं, तब तक प्लस करते हैं जब तक कि वो सिंगल डिजिट पे ना आ जाए। तो पर्सन का DN भी हमारे पास आ गया नंबर 2। अब ग्रिड को जब हम भरेंगे तो बेसिक ग्रिड की क्या पोजीशन है, जो हमारी वैदिक ग्रिड है उसमें नंबर्स कैसे कैसे आते हैं। 3 1 9 सबसे ऊपर। ये ग्रिड आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। वैदिक ग्रिड की प्लेसमेंट आपको याद हो जानी चाहिए। जब तक आपको याद नहीं होती तब तक आप इसे हर बार जब भी आप कोई ग्रिड पे काम कर रहे हो एक बेसिक ग्रिड बना के रखो, ताकि आप फिल करने में गलती ना करो। ये देखो, हमने ये बना दी बेसिक ग्रिड। अब हम बनाएंगे डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को चाहिए 2 नंबर, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले नंबर 2 आ रहा है। इसके बाद नंबर 8 जो कि मंथ से आ रहा है, यहाँ लिख देंगे। फिर सेंचुरी का 1 और 9 हमने नहीं लिखना है। फिर अगेन हम ले रहे हैं नंबर 8 क्योंकि एक और बार आ रहा है। फिर हमारे पास बनता है जी 1 नंबर, ये लिख दिया हमने। अब BN 2 है और ये सिंगल डिजिट है। मैंने बोला 1 से लेके 9 तक का कोई भी नंबर है तो हम एक ही बार फिल करेंगे, ठीक है। 10 20 30 को भी एक एक बार फिल करेंगे। 1 से लेके 9 भी कोई नंबर आ रहा है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे ग्रिड में, तो हमने लिख दिया। डेस्टिनी का कोई भी नंबर आए वो हम हर बार लिखेंगे। तो डेस्टिनी से 2 नंबर आ रहा है तो हम यहाँ पे 2 को डबल कर देंगे। तो इनकी ग्रिड में हमें कौन से नंबर मिले, सिर्फ 3 नंबर मिल गए, 1 8 और 2। ये पूरा ब्लैंक है, ठीक है। ये पूरा ब्लैंक है। यहाँ पे देखो ये भी सारा क्रॉस है। तो इनके पास योग क्या बना,
वन और एट का, ठीक है, और एक बनेगा वन और टू का योग। ये दो बन रहे हैं सिर्फ। इसी तरीके से जो भी बच्चे 2000 के बाद बॉर्न हुए हैं, हो सकता है उनके पास भी ग्रिड में दो नंबर ही आ रहे हो या तीन नंबर आ रहे हो। जैसे अभी किसी ने बोला 22 फरवरी 2022, तो ऐसे केसेस में कोई नंबर आया ही नहीं, सिर्फ दो नंबर आया। लेकिन वैदिक ग्रिड की ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपकी दशा महादशा के जो नंबर्स आते हैं, वो आपको, जो मिसिंग नंबर भी हैं वो भी आपको उनकी ब्लेसिंग भी मिलती रहती है। सितंबर का क्या करना है? मंथ का तो हमने लिखना ही है, सितंबर आए, अक्टूबर आए, मार्च आए, मंथ तो हमेशा लिखना है। हाँ जी, डीएन जब निकालना है तो आपको 2000 ऐड करना है उसमें। 3 बार 9 लिख सकते हैं, हाँ, जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिखिए, 3 बार 4 बार जितनी बार आ रहा है उतनी बार लिखिए। बस सेंचुरी का नंबर ग्रिड में नहीं भरना। कुछ पार्ट मिस हो गया। मैम ये एस्ट्रोलॉजी पे कितना डिपेंडेंट होगा इंडिविजुअल, देखो ये न्यूमरोलॉजी की साइंस टोटली अलग है, इसका एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्शन नहीं है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए तो ही आप इसको सीख सकते हो, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। चलिए, अभी ना हमने एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, अब हम बात किस पे करेंगे? वैदिक ग्रिड पे बात करेंगे कि इसकी प्रिडिक्शंस क्या बोलती हैं। अब जैसे सबने बेसिक ग्रिड बना ली है कॉपी में, थम्स अप कर दो। बेसिक ग्रिड सबने बना ली है अपनी अपनी कॉपी में, है ना? अब आपको समझ आ रहा है, अगर मैं बोलूंगी 319 तो आपको पता चलेगा सबसे ऊपर हॉरिजॉन्टली 319 दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आपकी ग्रिड में 319 है तो वो क्या बोलता है ये हम देख लेते हैं। अगर आपकी ग्रिड में 319 है तो ये क्या बताता है आपके बारे में, इसको देख लेते हैं। अब 319 मैंने आपको वैसे भी बताया था, प्रिडिक्ट करते हुए भी बताया था। और 319 जो है, पूरी की पूरी लाइन अगर आपकी बनती है तो एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। अगर ये लाइन आपकी पूरी की पूरी बनती है तो ये इंश्योर करती है कि आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, समाज में आपका मान सम्मान होगा। एजुकेशन बढ़िया होगी, समाज में आपका मान सम्मान होगा। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी ऐसे पर्सन की, लीडरशिप क्वालिटी ऐसे पर्सन की अच्छी होगी। समाज में मान सम्मान होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी, ठीक है। अच्छी पोजीशन भी होगी, अच्छी पोजीशन भी होगी। 319 तीनों नंबर आपके पास होने चाहिए। क्रिएटिव, अट्रैक्टिव, है ना? क्योंकि क्या होता है, ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले होंगे, 319 वाले। अच्छा बॉडी बिल्ड होगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर होंगे। 319 आता है, तीनों नंबर्स आते हैं किसी के, आप में से किसी के, या फैमिली में 319 तीनों नंबर्स आ रहे हैं? बताओ चैट में कि 319 का योग बन रहा है। यस, यस, जिनके आ रहे हैं वो लोग बताओ कितना आपके लिए रिलेटेबल है। जिनके साथ रिलेट कर रहा है वो आर लिखते जाओ, ठीक है। जिनके साथ रिलेट कर रहा है वो आर लिखते जाओ, ठीक है जी, बढ़िया। बहुत सारे आर आ गए हैं, बेटे का है, ठीक है। इसके बाद ग्रिड का टेबल। अच्छा, ग्रिड मैंने अभी तो बताई थी आपको ड्रॉ करके, ग्रिड अभी ड्रॉ करके बताई थी, एक बार और शो कर देती हूँ स्क्रीन शेयर करके। आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करके रख लो, क्योंकि फिर मैं आपको योग ही बताती जाऊंगी, आप उसके नोट्स बनाने हैं आपने। कल की क्लास का वीडियो मिलेगा ऑलरेडी अपलोडेड है। थोड़ी सी मेहनत करो, यूट्यूब पे जाओ, एस्ट्रोकृति सर्च करो, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा।
बेसिक ग्रिड का आप बोल रहे हो, बेसिक ग्रिड का पिक्चर आप क्लिक कर लो, मैं शेयर कर देती हूँ आपके लिए। एक सेकेंड। चलो मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, इतना क्लीन नहीं लग रहा मुझे, दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। हम्म। ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर लो, इस ग्रिड का स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, और फिर हम आगे के लाइंस के बारे में बात करेंगे। अभी हमने 319 पढ़ा है, ठीक है। अगर आपका महादशा अंतरदशा नहीं कराया जी अभी, वो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वेबिनार में नहीं कवर कर पाएंगे। 333 आ रहा है तो भी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, 9 रिपीट आ रहा है तो भी रिजल्ट मिलेगा, 1 रिपीट आ रहा है तो भी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रिपीटेड का ट्रेड थोड़ा सा बदलता है, वो अलग बात है, बट रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लो या अपनी अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो, फिर आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो या अपनी अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो। 888 आ रहा है, कोई बात नहीं जी। ठीक है, चलो स्टॉप शेयर करते हैं एक बारी स्क्रीन पे। एमडी एडी करना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैदिक का जो टॉपिक है वो मल्टीपल योग बनते हैं, महादशा अंतरदशा की स्टडी भी आती है, तो बहुत डिटेल का पार्ट हो जाता है, यहाँ पे कवर नहीं कर पाएंगे। अगर छोटा होता तो डेफिनेटली मैं आपको बताती। चलो आगे लिखो, आगे लिखो। अगर आपकी ग्रिड में 675, 675 ये तीनों नंबर्स आते हैं, 675 अगर आपकी ग्रिड में ये तीनों नंबर्स आते हैं, तो ये कंफर्म करते हैं कि ऐसा पर्सन लग्जरी लवर होगा, ऐसा पर्सन लग्जरी लवर होगा, इनकी भी अच्छी पोजीशन होगी, रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, चांसेस ऑफ लव मैरिज, चांसेस ऑफ लव मैरिज, केयरिंग एंड हेल्पिंग नेचर, केयरिंग एंड हेल्पिंग नेचर, कुछ केसेस में ये दो अफेयर या दो शादियों का भी योग बनाता है। कुछ केसेस में आप देखेंगे कि 675 अगर किसी का बनता है तो दो शादियां या दो अफेयर के चांसेस भी होते हैं। चैट ओपन है। 675 अगर आप में से किसी का है तो आपके लिए कितना रिलेटेबल है वो लिखिए यहाँ पे। चैट ओपन है, आप लोग लिख सकते हैं, माई हबी 100% माई सन। ओके, अगर 11 आया, 75 है, 90% तक मैच कर रहा है। 100, यस, 170 जी। अच्छी बात है ना मैम, अफेयर्स वाला रिलेटेबल नहीं है तो अच्छी बात है। यस मेरा है। ओके, ठीक है। 80% मैच कर रहा है, 777 आ रहा है, तो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आ रहा होगा जी, अगर 777 आ रहा है तो। ठीक है संतोष जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चैट ऑफ करते हैं। इसके बाद लिखो, अभी मैं चैट एक बार ऑफ करूँ। 777 है तो और भी ज्यादा सिचुएशन डेंजरस रहेगी। 777 है तब तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। इसके बाद लिखो 284, 284 अगर आपके पास ये तीनों नंबर्स आते हैं तो, एक सेकंड देना मुझे।
हाँ जी, 2, 8 एंड 4 अगर आपके पास ये तीनों नंबर्स आते हैं तो ये बताता है आपकी लाइफ में लगातार अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन, उतार चढ़ाव आना। अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो उसके लिए हार्डवर्क बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, स्ट्रगल बहुत चल रहा होगा लाइफ में। हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली अप एंड डाउन, पैसे में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, पैसे में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव। गुस्से में कई बार ये लोग अपनी जबान का कंट्रोल खो देते हैं, गुस्से में कई बार ये लोग अपनी जबान का कंट्रोल खो देते हैं। एग्रेशन होगा, दिल से साफ होंगे लेकिन नेचर इनका काफी एग्रेसिव होगा। जिनका भी 2, 8, 4 आता है आप लोग चैट में लिख सकते हैं। 2, 8, 4 अगर किसी के पास अवेलेबल हैं तो आप चैट में लिख सकते हैं आपके क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं अभी लाइफ में। आपका आ रहा है या फैमिली का आ रहा है? एब्सोल्युटली राइट, 8, 4 आ रहा है तो भी स्ट्रगल तो आ ही रहा होगा जी। ठीक है, रिलेटेबल कितना है वो लिखो। सही है, रेमेडीज बता दो। सही है, राइट राइट, यस, 777 डिलीट करें। सही बात है, राइट, यस, 100, 100, 100 है, 2 और 8 है, ओके। डीएन का टोटल दोबारा डालते हैं, डीएन दोबारा ग्रिड में लिखते हैं। डीएन का, हाँ, डीएन का जो टोटल है वो नहीं लिखते, सिंगल डिजिट जो आता है उसको ग्रिड में लिखते हैं, 100। ठीक है, चलिए। तो आप देख रहे हैं कि वैदिक की ग्रिड जो है प्रिडिक्शन में आपको कितना ज्यादा हेल्प करती है। वैदिक ग्रिड से आप सिर्फ आपके अपने डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स भरे हैं तो लाइफ में जो भी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं ना आपके, जो भी चीजें आप फेस कर रहे हो, जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जैसे लोग मिल रहे हैं, जैसी सिचुएशंस आ रही हैं, जैसे इवेंट्स आ रहे हैं, उन सभी चीजों के पीछे आपके नंबर्स काम कर रहे हैं। आप अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हो या बुरे रिजल्ट्स ले रहे हो, आपके नंबर्स लगातार काम कर रहे हैं, राइट। अब कई बार होता है ऐसा है कि डेट ऑफ बर्थ बीएन और डीएन, जैसे हमने कल 81 कॉम्बिनेशंस के बारे में बात की थी, तो कई बार बीएन और डीएन आपस में एंटी है तो भी वो प्रॉब्लम देते हैं। अब आपने, हो सकता है कुछ लोग आप में से बहुत सारे वेबिनार्स में पहले से बैठे हो, आप देखते हो जी मेरे पास तो ये सारे नंबर्स प्रेजेंट है, तो मेरी लाइफ का स्ट्रगल क्यों नहीं खत्म हो रहा। होता है ना ऐसा। तो उसके पीछे आपका नेम नंबर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, उसके पीछे आपके एंटी कॉम्बिनेशंस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपकी कुछ महादशाएं, अंतरदशाएं ऐसी चल रही हो जो प्लैनेट्स आपके लिए फ्रेंडली नहीं है। समझ पा रहे हैं? समझ आ रहा है आप सभी को? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे 3, 6, 2। 3, 6, 2। 3, 6, 2 की लाइन अगर आपकी बनती है तो ये दर्शाता है कि या तो आपको शादी करने की इच्छा नहीं होगी, शादी करने का पर्सन का खुद का ही मन नहीं होगा, या शादी में देरी होगी, कोई ना कोई रुकावट आना, किसी ना किसी बात पे शादी का डिले होना। ये पॉसिबल है कि शादी लेट हुई है, या पर्सन खुद ही मर्जी से ही शादी नहीं करना चाह रहा। ऐसे लोग बेहद इंटेलिजेंट होते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, बेहद इंटेलिजेंट होते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। इनके केस में कई बार चाइल्ड बर्थ से जुड़ा हुआ इशू आता है। इस केस में कई बार चाइल्ड बर्थ से जुड़ा हुआ इशू आता है।
362 वाले चैट में लिख सकते हैं। जिनके पास भी 362 है, रिलेटेबल, ट्रू। 33662 है। रिजल्ट बताओ मैम। मैम मैरिड लाइफ ठीक जा रही है? ट्रू, करेक्ट। चाइल्ड बर्थ इश्यूज, ठीक है। लोशो भी करेंगे जी, हम लोशो भी करेंगे। रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। नहीं, बीएन का टोटल आपने उस केस में करना है अगर वो डबल उससे आ रहा है। कंसीविंग में प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम, बच्चा देरी से होना, मिस कैरेज होना, कोई ना कोई इस तरीके की प्रॉब्लम। 100% ट्रू। आई एम 51 बट नॉट मैरिड, माई चॉइस। जी। शालिनी जी लिख रही हैं शादी नहीं करनी थी पर कर ली। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि पर्सन का खुद से या तो शादी करने का मन नहीं होता या शादी देरी से होती है। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट हमारी रो। 362 के बाद अगली वर्टिकल वाली लाइन करेंगे, 178। नेक्स्ट हम करेंगे 178। ठीक है। 178 की बात करेंगे तो इन्हें भी सोसाइटी से अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलती है। 178 की बात करेंगे तो इन्हें भी सोसाइटी से अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलती है। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है इनकी। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। मैंने बताया था वाक सिद्धि होती है कि थोड़ा भी अगर स्पिरिचुअल होंगे, थोड़ा सा भी मेडिटेशन की तरफ जाएंगे तो इनकी कही बातें सच होती हैं। 178 वाले अगर आप हो तो एक चीज और देखने मिलेगी कि आपके काम कभी खत्म नहीं होंगे। हमेशा कोई ना कोई काम आपके पीछे लगा रहेगा या आप खुद ही काम करते रहोगे, खाली नहीं बैठोगे। तो रेस्टलेस फील करते हैं, मतलब शांति से आराम से बैठा नहीं जाता। हमेशा इनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई काम पड़ा हुआ है और काम में ही लगे रहते हैं। सोशल वर्क करने वाले, मेनी सोर्सेज ऑफ इनकम, पैसे बनाने के 2 से 3 रास्ते बना ही लेंगे। परफेक्शन, हर काम में इन्हें परफेक्शन अच्छा लगता है। कोई भी काम करेंगे तो ये मेरा बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। 178 वाले कोई है क्या हमारे साथ? चैट में लिखिए। यस, ठीक है। यस, बहुत सारे हैं। 100% जिनके लिए रिलेटेबल है आर लिखते जाओ। आई एम 200, ओके। आर आर। कुछ एक का एक दो नो भी आए हैं, ठीक है। 10,000% रिलेटेबल, ओके। 100% वेरी ट्रू, ओके। आर 1000%, 100 ट्रू, 50 यस ट्रू, फुल रिलेट, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लाइन है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन कौन सी बनती है जी? 954। 954। अगर आपके पास 954 ये तीनों नंबर आते हैं तो ये बताता है कि आपका जो लाइफ है उसमें स्ट्रगल बना रहेगा। सपनों को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आप मेहनत बहुत करेंगे। आपका पैसा कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल में खर्च हो सकता है। आपका पैसा कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल में खर्च हो सकता है।
परिवार में प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट हो सकता है। परिवार में प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट हो सकता है। ऐसे लोग मल्टीटास्कर होंगे। मल्टीटास्कर। और बोलने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, जो भी बात है सीधी सीधी मुंह पे करने वाले। फैमिली में डिस्टरबेंस पॉसिबल है। फैमिली में डिस्टरबेंस पॉसिबल है। अब क्योंकि ये हर बात को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, इसकी वजह से इनके काफी दुश्मन भी होते हैं। क्योंकि ये हर बात को सीधे सीधे मुंह पे बोलने वाले होते हैं, जिसकी वजह से इनके कई दुश्मन भी बन जाते हैं। टेक्निकली इनका माइंड बहुत स्ट्रांग होगा। टेक्निकली इनका माइंड बहुत स्ट्रांग होगा। 954 वाला कोई है तो चैट में लिखिए। इतना रिलेटेबल है आपके लिए। रिलेटेबल के लिए आर लिखेंगे। आर। आर। ओके। आर। आर मी फुल। आर फाइनेंशियल पोजीशन 100%। 90। आर 50। आर 80। ठीक है जी। हॉस्पिटल का खर्चा दे रहे हैं। स्ट्रगल था। अभी ठीक है। 1000। आर 90। ग्रेट। चलिए, तो ये जो नंबर्स हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है। ये हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से ये हमें अच्छे या बुरे रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं। अभी तक अगर आप समझते थे कि ये सिर्फ एक नंबर है, तो आई थिंक कि अभी तक बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये अच्छी खासी पावर रखते हैं, सिर्फ नंबर नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखो डायगोनल 374। डायगोनल प्लेन 374। 374 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो ये बताता है कि हो सकता है आपकी एजुकेशन में स्ट्रगल हुआ हो। 374 बताता है कि हो सकता है शायद आपकी एजुकेशन में स्ट्रगल हुआ हो, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप टॉप पोजीशन पे जरूर जाएंगे। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप टॉप पोजीशन पे जरूर जाएंगे। अगर इन लोगों को लाइफ में जब भी सक्सेस मिलती है, तो ये ईगोइस्टिक नहीं होते। लाइफ में इनको सक्सेस मिलने के बाद भी इनका बिहेवियर डाउन टू अर्थ रहेगा। एरोगेंट नहीं होंगे। प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छी रहेगी। बिजनेस में अच्छा करेंगे। लेकिन अगर 374 वाला पर्सन किसी भी तरीके के एडिक्शन में पड़ जाए, 374 वाला पर्सन अगर एडिक्शन में पड़ जाए, तो फिर लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर ये एडिक्शन में पड़ जाए तो फिर लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में 374 आ रहा है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनो, कि आपने कोई ऐसा बच्चा देखा कि जिसके पास 374 आ रहा है, तो उस बच्चे के बर्थ के बाद पेरेंट्स को हेल्थ या फिर फाइनेंस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आना। किसी ऐसे बच्चे के न्यूमरोस्कोप में जहां पे 374 आ रहा है, तो कुछ केसेस में उनके पेरेंट्स को बच्चे के जन्म के बाद फाइनेंशियल या फिर हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
तो 374 अगर आपका है या फैमिली में किसी का है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कितना आपके लिए रिलेटेबल है ये। रिलेटेबल 190। पेरेंट्स का हेल्थ एंड फाइनेंस, पेरेंट्स इशू के अलावा ऑल है, ठीक है। 100 है। ट्रू। राइट। एडिक्शन, नशे की आदत किसी भी तरीके की, सब कॉम्प्लिकेट है। ठीक है। 80% बराबर है। पल्लवी जी क्या बराबर है? सक्सेस नहीं मिल रही है अभी। ठीक है। 100 आर। ओके। राकेश जी अगर बेटे का है तो ये बताओ, बेटे के होने के बाद हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या पैसों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आपने देखी है? अच्छा, पल्लवी जी लिख रही है बराबर है जो भी आपने बताया है, ठीक है। हस्बैंड एंड सन बोथ, तो बेटे का बताओ मुझे, जिनके बेटे का है, वाइफ को हुई है, ठीक है। जिन्होंने लिखा है बेटे का है, एक तो राकेश जी ने कंफर्म कर दिया कि वाइफ को हेल्थ प्रॉब्लम आई है, और एक और पर्सन ने भी लिखा है हेल्थ इश्यूज के लिए। तो क्या आपको बच्चे के होने के बाद हेल्थ रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हैं? यस, आई है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा 279। 279। अगर अब हम बात करें 279 की, तो ये बताता है कि पर्सन जो है रिसर्च पे फोकस करेगा, हर काम को करने में अपना अच्छा खासा होमवर्क करेगा, अच्छी एनालिसिस के बाद ही काम में आगे बढ़ेगा, प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही पर्सन काम में आगे बढ़ेगा, परिवार से दूरी या परिवार का सुख ना मिलना, परिवार से दूरी या फिर परिवार का सुख ना मिलना, ऐसा पर्सन बहुत हिम्मत वाला होगा, करेजियस होगा, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। पर्सन बहुत हिम्मत वाला करेजियस होगा, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल होगा, परिवार का सुख ना मिलना, लेकिन फिर भी इसका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। 279। आप में से किसी का आता है तो चैट में लिख सकते हैं। मी, यस। यस माय डॉटर, यस। 100 मेरा है, ओके। 100% राइट, 100%। हाँ। चैट नहीं दिख रही, चैट 1 to 1 है जी, सब लोग डिस्टर्ब होते हैं इसके लिए। 70 बेटे का है, मी राइट। पंकज जी मैं मैसेजेस ही पढ़ रही हूँ अभी, आई एम इन रिसर्च, ओके। नेम नहीं, वैदिक में नेम नंबर आपने नहीं लिखना है। ब्रदर का है 100%, पूनम जी लिख रही हैं 100, रेखा जी 100, यस। माय हस्बैंड मेरा है, राइट। हस्बैंड का है, डॉटर इन लॉ का मेरे से रिलेटेड है, ओके। ठीक है। तो अभी जैसे आपने समझा है ना वैदिक को, तो ये बहुत बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन वैदिक में ना ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। वैदिक ग्रिड की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं जो आपके लाइफ की पूरी कह लो कि एक एक्सरे रिपोर्ट बना के दे देते हैं।
वैदिक में इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं। अभी हमने बात की है कि अगर आपकी कंप्लीट लाइन बनती है तो क्या रिजल्ट है, लेकिन इसके अलावा इसमें अगर कोई दो नंबर प्रेजेंट है तो वो क्या बताते हैं। अगर कोई एक नंबर प्रेजेंट आ रहा है यहाँ पे किसी मिसिंग नंबर्स के साथ, कि ये वाले स्पेसिफिक दो नंबर मिस है, पहले आया एक नंबर फिर दो मिस हो गए, साथ में एक और नंबर कंबाइन होके क्या रिजल्ट देता है। तो मल्टीपल चीजें हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके पास, आप बोलते हो कि मेरे पास सिर्फ 1 और 9 नंबर है ना, आप में से कुछ लोग लिख रहे थे कि सिर्फ 1 और 9 नंबर प्रेजेंट है। तो ऐसा पर्सन कैसा होगा जी, हार्ड वर्किंग होगा, फ्रीडम लवर होगा। 1 और 9 प्रेजेंट है अगर, तो ऐसा पर्सन हार्ड वर्किंग होगा, फ्रीडम लवर होगा। कोई ना कोई इनका ऐसा डिपार्टमेंट होगा जहां पे बहुत जिम्मेवारी वाला काम कर रहे हैं, है ना कोई ऐसा डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे होंगे जहां पे इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1 और 9, अब या तो अगर ये कोई होम मेकर भी है ना, लेकिन फिर भी इनके ऊपर हमेशा किसी ना किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, हमेशा किसी ना किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी। तो जिन्होंने भी लिखा था 1 और 9 आ रहा है हमारे पास, वो चैट में लिख सकते हैं कि आपको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। 1 और 9 ठीक है जी, बिल्कुल मिल रहे हैं। यस 100, यस 100। प्रेशर बना रहता है, हाँ कोई ना कोई काम इनके पीछे हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो बहुत जरूरी है, जिसको ये छोड़ नहीं सकते, ऐसा कोई ना कोई काम हमेशा इनके साथ लगा रहेगा। ठीक है, ठीक है। डॉटर का है। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि वैदिक ग्रिड के प्रिडिक्शंस आपको कैसे लग रहे हैं। वैदिक ग्रिड के प्रिडिक्शंस कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं, रियल लग रहे हैं। ट्रू, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, सही, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, एक्यूरेट, एक्यूरेसी भी है बिल्कुल। और साथ ही साथ इसमें मैंने बोला कि जो नंबर्स आपके लिए मिसिंग नंबर्स है ना, वो आपकी नजर में मिसिंग है, लेकिन हो सकता है कि वो 2 से 3 बार आपकी ग्रिड में आ रहे हो, बट आपको क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं है वैदिक ग्रिड में महादशा अंतरदशा की, तो इसके लिए आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। अब देखो, अगर आपके पास सिर्फ 2 और 8 नंबर है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास सिर्फ 2 और 8 नंबर प्रेजेंट है, तो ऐसे में ये आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम देगा। माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलेंगे और बहुत ज्यादा आप सोचोगे इन चीजों के बारे में, और ज्यादातर ख्याल बुरे ख्याल या नेगेटिव थिंकिंग ऐसा होगा। किसी ना किसी चीज की एडिक्शन, किसी नशे की लत, किसी चाय कॉफी का एडिक्शन ऐसा हो सकता है। 2 8 का कॉम्बिनेशन अगर आपका बनता है तो आपके घर में लीकेज की प्रॉब्लम भी आ सकती है। आपके घर में लीकेज की प्रॉब्लम भी आ सकती है। 2 8 का किसी के पास है तो चैट में लिखिए। 2 8। 2 8 है, रिलेटेबल है, 100% है, यस, यस। 100 है, हस्बैंड का है, ओके। 100%। कैसे नंबर के थ्रू कैलकुलेट किया जाएगा, सिंगल सिंगल नंबर का ऐड करके बताएं। आपको कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं यहाँ पे कि किस प्लैनेट के साथ कौन सा प्लैनेट कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। 2 और 8 ओके, 100% है। किसी भी तरीके से घर में दीवारों पे सीलन आना, पानी के टैप लीक करना, बार बार किसी पाइप को लीक करना या टैप का लीक करना, कहीं पे भी पानी का लीकेज होना, वेस्टेज होना, सीलन आ रही है, ठीक है। अगर मंथ 11 आए तो कैसे लिखेंगे, मंथ में 11 आ रहा है तो 2 बार 1 लिखोगे। ठीक है। 2 8 8 है हस्बैंड का, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे इस टाइम पे, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे।
इसके बाद अगर आपके पास 5 4 आता है, अगर आपके पास 5 और 4 आता है, दो नंबर्स आते हैं सिर्फ ग्रिड में, 5 और 4 प्रेजेंट है, तो ये बताता है कि आप किसी ना किसी ऐसी चीज में, जैसे 5 और 4 का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है, 5 4, ठीक है। ग्रिड बनाना नहीं देखा मैम, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने 3 4 एग्जाम्पल के साथ। अब 5 4 आपके पास आ रहा है, 9 नंबर नहीं है, ठीक है, 9 5 4 हमने पढ़ लिया था, बट अभी 9 नहीं है, 5 और 4 दो नंबर्स आ रहे हैं। तो ऐसे में आप किसी ना किसी रिश्ते में या किसी ऐसी नौकरी में फंसे होंगे जिसे आप दिल से बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप वहां पे उलझे हुए हो, उस काम में बने हुए हो या उस रिश्ते में अटके हुए हो, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी आप निकल नहीं पा रहे। आपका पैसा या तो हॉस्पिटल में खर्च हो रहा है या कोर्ट केस में खर्च हो रहा है, बिना वजह पैसे की बर्बादी होना, या फिर आपका प्रोफेशन पुलिस या कोर्ट से या हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर आपका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जिसमें आपको रोज पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत पड़े या हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, राइट। 5 4 कितनों के पास है, लिखो। 5 4 बेटे का है, ओके। संजू जी, ओके। स्टडिंग, अभी छोटे बच्चे हैं उनके साथ नहीं देखेंगे आप, बट 5 4 का नंबर जो है, इसको आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं भी क्रिएट कर पा रहा, बट ये बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉम्बिनेशन है और ये मल्टीपल इश्यूज देता है। प्रेजेंटली अगर नहीं भी दे रहा, बट फिर भी आपको इसको ट्रीट करना जरूरी है, अदरवाइज इन फ्यूचर ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स देगा। मेरा है रेमेडीज, रेमेडीज पे अभी बात करेंगे, ठीक है, लास्ट क्लास में हम रेमेडीज पे ही बात करेंगे। मेरा है 9 4 है, ओके, नहीं 5 4 पे बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या आएगा जी, रजत जी लिख रहे हैं मेरे साथ अभी रिलेट, देखो रजत जी, अगर अभी आपको नहीं भी आ रहा ना ऐसा कुछ भी नेगेटिव, तो बहुत अच्छी बात है, बट इसके बारे में मैं बोलूंगी रेमेडी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम वाला कॉम्बिनेशन है। अगर आपका प्रोफेशन हॉस्पिटल या पुलिस या फिर आपका कोर्ट वगैरह में ऐसा आना जाना नहीं है, तो ये आपका खर्चा पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल या फिर इस तरीके के किसी भी नेगेटिव इवेंट पे कराता है। 37 के बारे में बताएं, ओके जी। 777 है। सोनल जी लिख रही हैं मेरा था बट अब ओके है, ठीक है, मेरा भी सेम, ओके, ठीक है। कोर्ट केस था, ओके, ठीक है जी। अपने अपने कॉम्बिनेशंस लिख रहे हैं, मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, कि इनके बारे में भी बताओ। एक बार अपना रीजॉइन कर लीजिए जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है। एक ने लिखा है मेरा हॉस्पिटल है, हाँ, अगर आपका कोई प्रोफेशन ऐसा है ना, अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है कि भाई इन्होंने लिखा है अभी कोर्ट केस है और अब हॉस्पिटल पे पैसा जा रहा है, हाँ, तो ये ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन को बना के रखता है कि आपका पैसा इधर उधर बिना वजह जाता है। मोबाइल नंबर लिखना मत शुरू करो, मोबाइल नंबर पे बात करेंगे बट आज की क्लास में नहीं, ठीक है, आज की क्लास में नहीं, आज मोबाइल नंबर पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, एक और कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, एक और कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। 1 7 का कॉम्बिनेशन, 1 and 7 का कॉम्बिनेशन, 1 7 का कॉम्बिनेशन अगर आपका है, तो आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो अच्छे लोगों से होंगे,
1 7 का अगर आपका कॉम्बिनेशन है, आपके कांटेक्ट अच्छे लोगों से होंगे, गवर्नमेंट जॉब आपकी हो सकती है, या फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट रहेगा कि गवर्नमेंट जॉब वाले फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फादर स्पिरिचुअल होंगे। ये कॉम्बिनेशन फॉरेन ट्रैवल को सपोर्ट करता है, पॉलिटिकल कनेक्शन दिखाता है, पॉलिटिकल कनेक्शन दिखाता है। और अगर यहाँ पे 1 7 के कॉम्बिनेशन में मल्टीपल 7 आ जाए, तो ये पारिवारिक सुख की कमी को दिखाता है। 1 7 के साथ मल्टीपल 7 हो जाए तो ये पारिवारिक सुख की कमी को दर्शाता है। 1 7 अगर किसी के पास है तो आप मेंशन कर सकते हो। 1 7 अगर किसी के पास है तो आप मेंशन कर सकते हो। कितना आपके लिए रिलेटेबल है ये? 1 4 टाइम्स आ रहा है, ओके। नितिन जी लिख रहे हैं यस, हाँ मेरी बहन का है, डॉटर का है, ओके। यस, ट्रू। कैसे फिल करें? 2 नंबर्स आना चाहिए ना, जैसे 1 7 का कॉम्बिनेशन है तो 8 मिसिंग होगा यहाँ पे। 80% ट्रू है। यस, मेरा है। 8 2 पहले करा दिया है जी। बेटे का है। 2 बार 1 और 1 7 है, ठीक है। ठीक है, 100 है। हस्बैंड और आपका दोनों का है, ठीक है ठीक है। 100 ऋतु बालाजी। चलिए, तो ये हम कर रहे थे आज वैदिक न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशंस। ठीक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी के कॉम्बिनेशंस हम आज की क्लास में कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं, मोबाइल के बारे में बात करेंगे, और लोशु ग्रिड के बारे में बात करेंगे, और लास्ट क्लास में रेमेडीज करेंगे। इसके लिए बार बार आप जब लिखते हैं कि रेमेडीज कराओ, तो रेमेडीज हम लास्ट डे पे ही करेंगे। ठीक है, रेमेडीज हम लास्ट क्लास में ही करेंगे। एक बार क्वेश्चंस ले लेते हैं, चैट में लिखिए प्लीज। क्वेश्चन आंसर आप लोग चैट में लिखिए। चैट ऑन है अभी, आपके कुछ भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हो यहाँ पे। रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, जिस भी क्लास की रिकॉर्डिंग आएगी आपको लिंक मिल जाएगा जी। सिंगल नहीं होंगे, नहीं। मोबाइल की क्लास अभी देखते हैं, अभी आगे की सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, डे बाय डे टॉपिक आते जाएंगे। संडे को आउट स्टेशन होंगे, अच्छा जी। 1 मिनट, देखो स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ आप भेज रहे हो, उसके ग्रिड्स नहीं बन पाएंगे। वृति जी लिख रही हैं यू आर सो नॉलेजेबल, थैंक यू सो मच जी। टुडेज रिकॉर्डिंग मैम, आज की रिकॉर्डिंग का श्योरिटी नहीं है, और आगे आगे की रिकॉर्डिंग्स मिलना भी डिफिकल्ट है। ऑसम, थैंक यू जी। भी देखो 81 कॉम्बिनेशंस पूरे के पूरे नहीं कर पाएंगे। अंतरदशा महादशा, ये वो नंबर्स हैं जो आपकी ग्रिड में लगातार काम कर रहे होते हैं, लगातार बने होते हैं। आपके हिसाब से होगा कि मेरा ग्रिड में तो 2 नंबर आता ही नहीं है, मेरे डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 नहीं आता, लेकिन आपकी महादशा अंतरदशा से हो सकता है कि 4 नंबर 2 बार आ रहा हो, है ना? तो कुछ भी पॉसिबल है। GCEO ऑफिस, यू आर ग्रेट टीचर, थैंक यू जी। अच्छा, आप लोग जब रिकॉर्डिंग देखते हो तो वहां पे आप लोग कमेंट कर सकते हो ना, कि आपको कैसी लग रही है क्लास, वहां पे आप बता सकते हो। यहाँ पे चैट बहुत फास्ट चलती है, तो इस केस में कई बारी बहुत सारी चैट मिस हो जाती है, क्योंकि वही 500 600 लोगों में मुश्किल होता है चैट पढ़ना। मेरी शादी के बाद 1 मंथ बाद ही इन लॉज ने परेशान किया, डाइवोर्स का केस डाल दिया। कॉम्बिनेशन 5 4 का है जी। वेरी गुड, थैंक यू राजेश जी। इसमें महादशा कैसे देखे? देखो उसका कैलकुलेशन होता है, वो डिटेल का पार्ट है, यहाँ पे नहीं कवर कर सकते। एक बार फिर से ग्रिड भरना बताएं, पॉसिबल होगा तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करेंगे, आप उसमें देख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक चीज लिखो,
कि मेरे इस वेबिनार में फर्स्ट टाइम आप में से कितने लोग आए हो, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं। चैट में लिखो। फर्स्ट टाइम आए हो तो 1 लिखो, कि पहली बार आए हो, उससे पहले कभी मेरी क्लास अटेंड नहीं की है। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा जी, बढ़िया। फर्स्ट टाइम आए हो, ओके। अपनी सिटी लिखो, कहाँ कहाँ से कनेक्ट हुए हो आप। सिटी लिखिए, कहाँ कहाँ से कनेक्ट हुए हैं। पुणे से, सूरत, मुंबई, मुंबई जोधपुर पुणे, राजकोट मुंबई, मुंबई से बहुत सारे लोग हैं, अहमदाबाद कोलकाता लुधियाना मुंबई, पढ़ नहीं पा रही हूँ इतना फास्ट चल रहा है, पटना दिल्ली, दिल्ली औरंगाबाद नागपुर, अमृतसर अंबाला, दिल्ली, महाराष्ट्र, अमृतसर। कनाडा से भी कोई है, कनाडा से ऑलरेडी एक इस बैच, पिछले वाले बैच में है। सूरत, लखनऊ, गोरखपुर, पटियाला। चलो बहुत बढ़िया, सब जगह से लोग जुड़े हैं। ठीक है, चलो अब एक चीज सीखते हैं, चैट मैंने ऑफ की है, अब एक चीज सीखते हैं हम। पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करें ये सीखते हैं, और इसके प्रिडिक्शंस हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करें वो सीखते हैं, और इसके प्रिडिक्शंस हम कल की क्लास में करेंगे। टॉपिक लिख दो, पर्सनल ईयर। और पर्सनल ईयर के प्रिडिक्शंस हम करेंगे कल की क्लास में। अभी हम सीखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करना है। पर्सनल ईयर, एग्जाम्पल के लिए अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1987, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बर्थ ईयर हो सकता है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने देखना है कि हम कौन से साल का पर्सनल ईयर चेक करना चाहते हैं। जैसे मैं देखूंगी 2025 का, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए बर्थ डेट यानी कि 9th। उसके बाद हमें चाहिए बर्थ मंथ यानी कि 3। और जिस भी साल को हमने चेक करना है कि ये वाला साल मेरा पर्सनल ईयर कौन सा है, उस साल को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने देखना था 2025, तो मैं करूंगी 2 + 2 + 5, ठीक है। अब इस सबको जब हम टोटल करेंगे तो ये बनेगा 21। अब यहाँ लग जाएगा न्यूमरोलॉजी का थंब रूल कि सिंगल डिजिट पे आना है, तो 2 + 1 करेंगे तो यहाँ बनेगा 3। यानी कि इस स्पेसिफिक पर्सन का पर्सनल ईयर 2025 3 है, ठीक है। पर्सनल ईयर आपका जनवरी से दिसंबर तक काम करता है। आपका बर्थडे कभी भी आता हो, पर्सनल ईयर जनवरी से लेके दिसंबर तक काम करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ ले लो, 17 मार्च 2007, ठीक है, 2007। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इनका 2026 में पर्सनल ईयर कौन सा रहेगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमने बर्थ डेट लेनी है, जैसे कि 1 + 7। इसके साथ बर्थ मंथ लेना है, और साल कौन सा लेना है जो हमने चेक करना है। ध्यान देना स्क्रीन पे, जैसे मुझे 2026 देखना है, तो मैं करूंगी 2 + 2 + 6। अब इस पूरे को टोटल करेंगे तो टोटल में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ओ इनका भी 21 ही आ गया, यानी कि 3, ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। 281981। अब किसी का बर्थ ईयर क्या है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए बर्थ ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्सनल ईयर में हमने देखना है कि हमें साल कौन सा चाहिए। जैसे अभी इनको देखना है कि 2025 मेरा पर्सनल ईयर क्या बनेगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, बर्थ डेट ली हमने यहाँ पे, 2 लिया, प्लस मंथ ले लिया बर्थ का। उसके बाद क्या लेंगे, जिस साल का देखना है, यानी कि 2
+2 + 5, तो इनका जो पर्सनल मंथ आएगा वो आएगा 9, और ये आ जाएगा 19, यानी कि इनका पर्सनल मंथ चल रहा है 1। तो एक सेकेंड मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ। अब आप लोग बताओ, समझ आया आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना? अब पर्सनल ईयर आपका 1 से लेके 9 नंबर तक ही आएगा। जैसे ही आप सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करोगे, 1 से लेके 9 नंबर तक ही आपका पर्सनल ईयर आएगा। और 1 से लेके 9 नंबर तक ये अलग अलग रिजल्ट देगा। इसके रिजल्ट्स हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। राजेश जी, क्या समझ नहीं आया आपको? राजेश जी, एक बार हैंड रेस करके सामने आइए, क्या समझ नहीं आया? पर्सनल मंथ का सिग्निफिकेंस भी होता है। संजू जी, संजू जी को और राजेश जी को, दो लोग को समझ में नहीं आया है? हैंड रेस करिएगा दोनों लोग एक बार। 3 जो आया वो क्या है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। देखो, पर्सनल ईयर ना अलग अलग चीजें बताता है। पर्सनल ईयर बोलता है कि कब आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। पर्सनल ईयर बोलता है कि कब शादी हो सकती है, कब चाइल्ड बर्थ हो सकता है। ठीक है। राजेश जी लिख रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ, एक बार हैंड रेस कर लो ना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। दो लोगों ने लिखा है कि नहीं समझ आया है, तो एक बार हैंड रेस करो, मैं आपको भी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। इसीलिए रिजल्ट आज नहीं कर रहे, रिजल्ट कल कल की क्लास में करेंगे। कैमराज ऑन रखिए, कैमराज ऑन रखिए। ठीक है, दोबारा देखो स्क्रीन पे। स्क्रीन मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, ध्यान से एक बार स्क्रीन पे देखो। जिनको भी समझ नहीं आया है वो लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे। आपको अभी सिंपली सीखना है कि हमने पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, आपने सिंपली ये सीखना है कि कैलकुलेट कैसे करना है। इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 आया तो क्या है, 2 आया, 3 आया, 4 आया, रिजल्ट क्या है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ सीखना है कि आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। कैसे पता चलेगा अच्छा है या नहीं, वो भी हम अभी सीखेंगे। देखो, एक डेट ऑफ बर्थ पकड़ लेते हैं, कोई भी रैंडम। जैसे आपकी मान लो डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 2007। अब मैंने आपको बोला है कि भाई जो भी बर्थ ईयर है ना, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता पर्सनल ईयर निकालने के लिए। हमें साल कौन सा देखना है जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं चाहती हूं यहाँ पे 2026 देखना, कि इस पर्सन के लिए 2026 में इनका पर्सनल ईयर क्या रहेगा। तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले डेट पकड़ेंगे 1 + 5, उसके बाद इनका मंथ पकड़ेंगे जो कि है मार्च का, और प्लस क्या करेंगे, जो साल हमने चेक करना है। जैसे 2 + 2 + 6, 2026 देखना है कि पर्सनल ईयर क्या रहेगा। तो पर्सनल ईयर इनके लिए अगर हम टोटल लगाएंगे, 6 + 2 10, 13, और ये आ गया 18 और 19, तो 19। अब इसको अगर 19 को हम देखेंगे तो 1 + 9 करने के बाद ये आया 10, यानी कि 1 पर्सनल ईयर रहेगा। समझ आया? जिनको नहीं समझ आ रहा था ना, वो लोग भी अभी चैट में लिखो कि आपको समझ आया। कैलकुलेट करना सीखो। अब 1 आया तो क्या रिजल्ट देगा, 2 आया क्या रिजल्ट देगा, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, सेकंड, अभी वाली चैट देख लेते हैं। हाँ, समझ आ गया, ठीक है जी। भूविका जी लिख रही हैं समझ आ गया, और रेणु जी को समझ आ गया है। निशा जी बस अभी कंप्लीट करने वाले हैं, मैंने अभी ज्वाइन किया। अच्छा जी। शुभम जी ने लिख दिया है 100% समझ आ गया है। राजीव जी ने लिखा है समझ आ गया। राजेश जी ने लिखा था नहीं समझ आया, अभी क्या समझ आ गया? मानस्विता जी, राजेश जी को समझ आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी लोगों को? एक लास्ट और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि किसी को भी डाउट ना रहे। एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे देखो, किसी की डेट है 7 मई 2016। ठीक है, इन्होंने देखना है कि मेरा 2025 पर्सनल ईयर क्या बन रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या देखना है कि मेरा
2025 में पर्सनल ईयर क्या है, तो सिंपल क्या करेंगे जी, बर्थ डेट लेंगे, बर्थ मंथ लेंगे, और साल वो लेंगे जो हमने कैलकुलेट करना है। जैसे हमने करना है 2025, तो हम ले लेंगे 2 + 2 + 5। ठीक है जी, जब इस सारे को हम टोटल लगाएंगे तो हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा 1421, 579, और ये आ गया 1421। ठीक है, अगेन 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। आप में से बहुत लोग कैलकुलेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और आंसर्स भी करेक्ट है। जितने भी लोग 3 लिख रहे हो आपका आंसर करेक्ट है। तो अब तक मुझे क्लियर हो गया कि आप सब समझ गए हो पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन। तो आपने क्या करना है जी, अपने लिए, फैमिली के लिए पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है। कल हम बात करेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या है। ठीक है, कल की क्लास में हम इसके रिजल्ट्स पे बात करेंगे कि क्या क्या रिजल्ट है। और कल की क्लास में हम साथ के साथ कोई और बढ़िया सा टॉपिक भी नया करेंगे। पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, ठीक है जी गजल मैम, इसीलिए आप इस क्लास में बैठे हैं। वेरी गुड। और क्या आया मैम, मैं जूनियर हूँ, क्लास 12 में गए। अच्छा ठीक है भूविका जी, 12th में है अभी भूविका जी, बहुत बढ़िया। रेखा अग्रवाल जी लिख रही है मेरा 15 मार्च ही है। ठीक है, वीडियो के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन आगे की जैसे जैसे क्लासेस रहेंगी तो कल देखते हैं। हाँ ट्राई करेंगे कल, या तो लोशू करेंगे या तो कल हम मोबाइल करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हो सकता है कि हम मोबाइल करें और फिर उसके बाद लोशू का देख लेंगे। मोबाइल एंड मेडिकल ट्राई करेंगे कल करने का, बट फिर भी आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि कल क्या करने वाले हैं। क्लास में टाइम से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, टाइमली क्लास को ज्वाइन करना है। अभी अभी ज्वाइन किया सुधा जी, तो अब तो बस हम विदाई लेने वाले हैं आपसे। कल मिलते हैं, ठीक है जी, तो नमस्कार, थैंक यू सो मच, कल की क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।